तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्लिम्स अप पर। जैसा कि 27 अगस्त को BSTC पीडी DLED का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला लेके आए हैं। महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने उसमें इस वीडियो में उसको संग्रहित शामिल करने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी है। और इसके बाद मैं एक हैंड रिटन नोट्स भी लेके आऊँगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे 1857 की क्रांति, जहाँ से क्वेश्चंस 107% आने की संभावना है, वो भी मैं कल लेके आऊँगा। ठीक है, आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं उस चीज़ के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन क्वेट, ठीक है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ठीक है, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब आप लोगों को ये नौकरी नहीं देगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। 600 नंबर का पेपर है। 400 नंबर आने के लिए पूरी उम्मीद लगाना कि 400 450 नंबर आप लोग लेके आएँ। कोई बड़ी इशू नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं लोगों के नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि 200 क्वेश्चन तो आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, उसमें आप लोगों के काफ़ी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई माइनस नेगेटिव भी तो विषय भी नहीं है, पर आप कौन सा भी ऑप्शन लगा के आएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ था। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर कब प्रभाव में आया था? तो सिंचाई विभाग की जो अलग से प्रभाव में आया था वो कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1949 में आया था। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, कोटा इसमें स्थापना हुई थी 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को केरोसिन डालकर जला दिया था। तो याद रखना कि सागरमल गोपा जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1900 में हुआ था। 3 नवंबर 1900 में जन्म हुआ था। जैसलमेर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, उनके समय जो है, इनका सागरमल गोपा के समय जैसलमेर के जो शासक थे वो कौन थे? जवाहर सिंह इसके शासक थे। दूसरी चीज़ है, इनकी किताबों को पूछा जाता है कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो याद रखना, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, ठीक है, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी अपनी किताबें लिखी। विद्रोह के स्वर में मतलब मुखर किए थे, मतलब किताबें लिखी थी। ठीक है, और 25 मई 1941 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 3 अप्रैल 1946 को पुलिस अधीक्षक कौन था उसमें? गुमान सिंह ने इन्हें जेल में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। लेकिन 3 अप्रैल को इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इस घटना की जांच के लिए जो आयोग बैठा गया था ना, उस आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग गठित किया गया था इनके टाइम में। ठीक है, और एक चीज़ और है कि 1986 में सागरमल गोपा पर 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, और सागरमल गोपा को थार केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार केसरी। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 अप्रैल 1946 का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी जो लिफ्ट नहर है, उनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो कवर सेन लिफ्ट नहर है, वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ठीक है, कवर सेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है? तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर नाम है, सबसे लंबी है। ठीक है, और इससे बीकानेर व गंगानगर जिले में जलापूर्ति होती है। बीकानेर नगर की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ बीकानेर भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ये था। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। मोती झील को क्या जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, किस संत की वाणी हरिपुरुष नामक ग्रंथ, 1 मिनट आप लोग रुकिए, 1 सेकंड में। हाँ, ये रहा। किस संत की वाणी श्री हरिपुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है? ठीक है, हरिपुरुष ग्रंथ में। तो इसका जो आंसर है वो हरिदास जी हो जाएगा। संत हरिदास जी जो है वो इसका सही आंसर है, हरिदास जी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर जिले के कापड़ो डीडवाना। ठीक है, अब डीडवाना जिला बन गया है, तो डीडवाना नामक जो जिला है उसमें उनका जन्म हुआ था। संत बनने से पहले ये क्या करते थे? डकैती का कार्य करते थे। महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय क्या हुआ? परिवर्तित हो गया, और इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई। निरंजनी संप्रदाय की क्या करी गई? स्थापना करी गई। दूसरी चीज़ इनके बारे में और आपको क्या याद रखना है, इनका एक उपदेश जो है वो इम्पोर्टेंट है, मंत्र राज प्रकाश। क्या नाम है? मंत्र राज प्रकाश इनका इम्पोर्टेंट है, ये मंत्र राज प्रकाश। ठीक है, और हरिपुरुष की वाणी जो आपको पता पड़ रहा है हरिदास जी की है। दूसरी चीज़ क्या बोली मैंने? एक तो डकैती करते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो आने वाला है वो यही चीज़ आने वाला है। और निरंजनी संप्रदाय स्थापित किया था। दूसरा ऑप्शन दादू दयाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोगों के अगर क्वेश्चन आता है तो दादू दयाल जी से जानने की संभावना बहुत बैठती है।
ठीक है। सबसे पहले दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। याद रखना, अहमदाबाद ये पूछा जाता है, 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद है जी इनका जन्म जो हुआ था उसके बाद मतलब साबरमती नदी को दादू दयाल जी ने क्या बोला, मतलब साबरमती नदी जो है पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है जिसे, वहाँ पर इनको मतलब इनके पिताजी को मिला था। लोधीराम और सावित्री जो इनके पिताजी है इनको ये मिले थे। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए कि दादू दयाल जी इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है राजस्थान में, तो वो चीज़ इससे पूछी जाती है कि दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पर है और इसका उपदेश कौन कौन से हैं, दादू जी के उपदेश कौन कौन से हैं, 2-3 चीज़ें पूछी जाती है। तो दादू जी की जो उपदेश है वो कौन से हैं? तो दादूरा दोहा और दादूरी वाणी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। दादूरा दोहा और दादूरी वाणी जो है ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ पूछी जाती है ये जो दोहे हैं ये कौन सी मतलब भाषा में लिखे गए हैं? तो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। और बस हाँ, और यही चीज़ दादू जी के बारे में पूछी जाती है। सांभर चले गए थे 25 शिष्य, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में होती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है इनका, हाँ, सत्संग स्थल पूछा जाता है। सत्संग स्थल जो है इनका वो है अलग दरीबा। क्या है? अलग दरीबा इनका सत्संग स्थल है। दादू जी के बारे में ये पूछा जाता है। ठीक है, 52 जो सदस्य थे, 152 सदस्य, उसमें से 52 महत्वपूर्ण थे, उन्हें 52 स्तंभा कहा जाता है। 52 स्तंभा क्या कहा जाता है? 52 स्तंभा कहा जाता है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रामचरण जी है जो रामस्नेही संप्रदाय से हैं। ठीक है, रामस्नेही संप्रदाय से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर जो है वो रणकपुर का जैन मंदिर है। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर जो है पाली में है। कहाँ है? पाली में है। ये है रणकपुर का जैन मंदिर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, 1561 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो मेवाड़ का राणा उस समय उदय सिंह था। जब अकबर ने तीसरे साके के टाइम पे किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उस टाइम घेराव के टाइम पे जो राणा था कौन था? उदय सिंह था। लोकगीतों का जो संस्मरण होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना आप लोग, चौबाली कहलाता है। चौबाली गीत जो है राजस्थान के लोकगीतों का संस्मरण है, याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ठीक है, तो याद रखना ओसिया में किसके काल में हुआ था? तो आप लोगों का आंसर होगा वत्सराज प्रतिहार था, जो ओसिया जोधपुर में सचिया माता के मंदिर का निर्माण जो कराया था। और ये मंदिर जो है वो पंचायन गुर्जर प्रतिहार शैली का है। कौन सी शैली का है? गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे कि पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह शैली कौन सी है? जो पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है वो शैली कौन सी है? तो बूंदी चित्र शैली है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट शैली है बूंदी चित्र शैली, जिसमें पशु पक्षियों का मिला हुआ है। चित्र शैली में भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों द्वारा तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि का चित्रण बहुलता से किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ मिलती है, उड़न गिलहरियाँ कहाँ मिलती है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर यह ठीक है ये स्थित है। और अभ्यारण्य को कब स्थापित किया था? 1979 में स्थापित किया गया था। सागवान के वनों वाला एकमात्र अभ्यारण्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य में गाने वाला, राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत घूमर जो है वो राजनृत्य है इनका। ठीक है, मध्यमिका किस जिले में है? तो मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में है। मध्यमिका को नगरी भी कहा जाता है, नगरी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट चलेंगे। सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या किसने की थी? ठीक है, राघव देव की हत्या किसने की थी और कब की थी? तो राघव देव की हत्या की थी 1437 में हुई थी। सिसोदिया सरदारों के नेता जो थे, ठीक है, किसने? 1437 में इनकी हत्या हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी है? तो चंद्रावती है आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? तो याद रखना राणा भवानी सिंह जो है, महाराज राणा भवानी सिंह, वो इसमें झालावाड़ राजा का सिद्ध हुआ था। स्टार्टिंग थोड़े क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के भी हैं। ठीक है, बाद में जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी लेवल के मैंने लास्ट में रखे हैं। स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से टफ डाले हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं सत्य कथन ढूंढिए। ठीक है, सत्य कथन कौन कौन से? डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है। बिल्कुल सही बात है। गरसिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोटियों में करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सोहरी कहा जाता है। गरासियों के अधिकतर त्यौहार फसल से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी जो है वो सत्य कथन है।
दुर्सा आड़ा जो है ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? तो याद रखना वेली किशनरी रुक्मणी, ठीक है, वेली किशनरी रुक्मणी को दुर्सा आड़ा ने पांचवा वेद कहा है, ठीक है। और ये इसके लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों में सबसे लंबी नहर है? अभी जस्ट क्वेश्चन आया था पर इसमें लंबी नहर पूछी, पर सहायक में पूछा है, सहायक नहरों में सही सबसे लंबी कौन है? तो कुंभाराम आदि लिफ्ट नहर जो है वो सबसे लंबी सहायक नहरों में है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार कौन है? नसीरुद्दीन होगा इसका आंसर, नसीरुद्दीन जो इनका चित्रकार है। चावंड शैली का चित्रकार नसीरुद्दीन है या निसरदी जो भी कह सकते हैं। विकास महाराणा प्रताप और महाराजा सिंह के काल में हुआ था और प्रमुख ग्रंथ है जो रागमाला है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो गर्म एवं शुष्क जलवायु है राजस्थान की। राजस्थान के कितने जलवायु स्तर है? तो आप लोग कहेंगे सर 5 जलवायु स्तर है। कौन कौन से हैं? तो शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये इसके 5 जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे ओलंदी क्या होता है? तो नववधु के साथ जो लड़की जाती है उसे ओलंदी कहा जाता है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की। जयपुर की प्रसिद्ध लहरिये वाली जो पगड़ी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? तो राजशाही पगड़ी होती है, प्रसिद्ध लहरिये वाली पगड़ी होती है। रेशमी गागरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है रेशमी गागरों पर मीनाकारी। मीनाकारी जो होती है जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से लाया था? लाहौर से लाए थे। कौन लाए थे? मानसिंह लाए थे। याद रखना इस चीज़ को, लाहौर से लाए थे, मानसिंह लाए थे। लाहौर में ये कार्य सिख कारीगरों द्वारा किया जाता है और यह कार्य प्रमुख रूप से मूल्यवान व अर्धमूल्यवान रत्नों तथा सोने से निर्मित आभूषणों पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? सोने रत्नों, जो बहुत इंपॉर्टेंट मूल्यवान अर्धमूल्यवान रत्न होते हैं और सोने से निर्मित आभूषण पर किया जाता है ये जो कारीगर होता है। आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार को कहा जाता है, याद रखना हालरो कहा जाता है चांदी के हार को, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो दर्रा अभ्यारण्य जो है वो मतलब गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है और इसे हीरामन तोता भी कहा जाता है, ठीक है। और हिंदुओं का आकाश लोचन इत्यादि इसी नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट चलेंगे आगे हम लोग, ठीक है। अब आए इंपॉर्टेंट, अब मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ में है, सुजानगढ़ चुरू, ठीक है। अब सुजानगढ़ आ जाएगा। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने की थी, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। अलवर स्थित में मूसी महारानी की छतरी जो है किसने बनवाई गई थी? महाराजा बख्तावर सिंह ने बनाई थी, ठीक है। 84 खंभों की छतरी है ये। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? झुंझुनू में है। एकलिंग जी का मंदिर जो है स्थित कहाँ पर है? मैंने अभी बताया था, उदयपुर में है। तारकिन का दरवाज़ा नागौर में है। ऐतिहासिक स्थल जो है मानगढ़ जो है बांसवाड़ा में है, जहाँ पे जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड था उसके जैसा ही हुआ था, तो दूसरा वाला जो था उसमें हुआ था, इसलिए मानगढ़ जो है इम्पोर्टेंट है, बांसवाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। महाराजा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में है। और टोंक में एक और चीज़ है निवाई टोंक में, वनस्थली विद्यापीठ भी कहाँ पर है? टोंक में है, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ। राजस्थान के सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर है, ठीक है, किराड़ू बाड़मेर में। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ है? जहांगीर महल जो है पुष्कर में है। कहाँ है? पुष्कर में। इंपॉर्टेंट लगाना, जहांगीर महल पुष्कर में है, ठीक है। और अस्मत बेगम ने सबसे पहले जो है इत्र का आविष्कार किया था वो अजमेर से ही किया था, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नमदे भी टोंक के प्रसिद्ध है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता जो है अवशेष प्राप्त हुए कौन से ज़िले से हुए? हनुमानगढ़ से हुए। हनुमानगढ़ क्या से हुए? हनुमानगढ़ से हुए। रणकपुर का जैन मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो पाली में। अभी मैंने ऊपर बताया था रणकपुर का जैन मंदिर जो है वो पाली में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, किसकी है? मैंने अभी बताया था, महारानी की। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है, सन सिटी जोधपुर को। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू को कहा जाता है, किराड़ू बाड़मेर में है, ठीक है। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में। कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में। अभी जस्ट आया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ था, उसका निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था, विजय स्तंभ का निर्माण।
जोधपुर के निकट ओसिया मन में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? गुर्जर प्रतिहारों ने कराया था। अभी जस्ट बताया था गुर्जर प्रतिहारों ने। लव कुश की जन्मस्थली कहाँ है? सीताबाड़ी। सीताबाड़ी। और कहाँ है? प्रतापगढ़। सीताबाड़ी कहाँ है? सीताबाड़ी। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में होती है। ठीक है। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र तथा प्याले जैसा है? तो सीकर का जो आकार है वो प्याले जैसा है। ठीक है, याद रखना इनके सबके जो आकार है वो पढ़ के जाए, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए। राजस्थान का कानपुर कोटा कहलाता है। राजस्थान का कानपुर। ठीक है, आगे चलेंगे। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो पूर्वी सिंह द्वार मतलब पूर्व के जिले आएंगे, और अलवर से है। अलवर जो है वो पूर्वी सिंह। और आज का जो प्रश्न है, रेगिस्तान का जलमहल क्या है? बटाडू का कुआं बाड़मेर। क्या है? बटाडू का कुआं बाड़मेर जो है वो रेगिस्तान का जलमहल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र डोलामारू, बहुत इंपॉर्टेंट। डोलामारू की शैली, डोलामारू जोधपुर की है। कहाँ का है? डोलामारू जोधपुर की। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर मेवात का है। बम नृत्य अलवर भरतपुर मेवात का है बम नृत्य। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो सांबर झील है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में सांबर झील सबसे बड़ी लवणीय झील है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चला था, कब लागू किया गया था? 1974-75 में लागू किया गया था। 1974-75 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। चैती गुलाब की खेती जो होती है वो उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पुष्कर में होती है चैती गुलाब, याद रखना। ठीक है, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं अंडों की टोकरी। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है। राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है ना। निम्बाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो मालवी बोली है, उसकी विशेषता है निम्बाड़ी और रागड़ी बोली। रामसर झील जो है किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सरस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है रामसर झील, सरस क्रेन। रेल वैगन कारखाना जो है वो कहाँ पर है? तो रेल वैगन कारखाना भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में, याद रखना आप लोग। सर्वाधिक संख्या किस धर्म की है? तो हिंदू धर्म की सबसे सर्वाधिक संख्या है। कोटा के उपनाम क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कानपुर कहते हैं कोटा को। शिक्षा की नगरी है और वर्तमान नालंदा भी है कोटा। इसके इंपॉर्टेंट नाम पूछे जाते हैं कोटा के। ठीक है, क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो कहाँ है? भंडदेवरा बारा में। भंडदेवरा शिव मंदिर है, भंडदेवरा बारा में, उसको मिनी खजुराहो कहते हैं। और खजुराहो मैंने बताया था किराडू का बाड़मेर, किराडू मंदिर बाड़मेर। लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 3 जून 1961 में लघु उद्योग निगम की जो है स्थापना की गई थी। 3 जून 1961। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आप लोगों के लिए। नगला पीठ किसकी है? नगला पीठ लालदास जी की है। नगला पीठ भरतपुर में, नगला पीठ भरतपुर लालदास संप्रदाय से संबंधित है। सर्वाधिक मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में सर्वाधिक मंदिर। ठीक है, कडाना बांध जो है गुजरात में है तथा माही नदी पर बनाया हुआ है कडाना बांध, याद रखना, गुजरात में माही नदी पर। बालिंद्र जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद्र जी के गुरु जो है वो गुरु दादू दयाल जी है, बालिंद्र जी के गुरु। और दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, याद रखना है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध और सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? नदी बेसिन में। तो लूनी नदी बेसिन में आते हैं, याद रखना। किस में आते हैं? लूनी नदी बेसिन में आते हैं। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ जो है वो कहाँ है? तो रायसी नगर गंगानगर में स्थित है। श्री गंगानगर में क्या है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए बनाया गया? तो अमृता देवी जो है वो कृष्ण मक के संरक्षण के लिए बनाया गया है, कृष्ण मक के सन से लिए। राजस्थान में गेटोर की छत्रियाँ जो है वो किस वंशज के राज परिवार से संबंधित है? तो गेटोर की छत्रियाँ जो है कछवा वंश से संबंधित है, कछवा वंश। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टार्ट किया था? तो कहाँ से स्टार्ट किया था? बांसवाड़ा से स्टार्ट किया था। भारतीय रुपए के लिए प्रतीक चिन्ह की जो रचना की थी रुपए, किसने की थी? उदय कुमार ने की थी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है? तो एक ही है केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है सर। हाल ही में भारत में राजस्थान किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान की शुरुआत की? उदयपुर में। ठीक है, हिमालय के तराई क्षेत्र के भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है? तो दलदली है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र के वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? मानसूनी वनों के नाम से पुकारा जाता है।
ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मतलब ऐसे जाती है, ऐसे ये इधर से होते हुए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएगी, ये इनकी दिशा है, याद रखना। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी पूर्व सम्मिलित किया जाता है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 68,06,21,012, ये इनकी जनसंख्या है, ध्यान रखना। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के आगूजा जो है गुलापुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? याद रखना, कौन सा खनिज प्राप्त होता है? जस्ता, भीलवाड़ा जिले के आगूजा गुलापुरा में। चोकला, मुगला, मगरा और पुंगल ये पशु है, मतलब भेड़ की नस्लें हैं, ये भेड़ की नस्लें हैं। ताल छापर जो है चुरू में है, ताल छापर चुरू में, और कृष्ण मृग अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो कोटा, बारह है सोयाबीन उत्पादक जिले। आगे चलेंगे हम लोग सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो प्रथम स्थान रखता है सरसों उत्पादन में। प्रथम चीनी उद्योग कहाँ लगाया गया था? भोपाल सागर में लगाया गया था, चित्तौड़गढ़। भोपाल सागर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर जो है कौन से ज़िले में है? तो जयपुर ज़िले में जगत शिरोमणि मंदिर। राजस्थान के किस ज़िले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी? अगस्त 2015 में की गई थी। तो जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ है, कब की गई? 2015 में, और जैसलमेर में। राजस्थान के एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर ज़िले में, हर इसमें क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। ठीक है, उदयपुर ज़िले में। तारकिन दरवाज़ा कहाँ पे? नागौर में। ठीक है, कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया? अजमेर जिला जो है उसको शामिल किया गया। आमेर का किला कहाँ पे है? जयपुर में है। सन सिटी जोधपुर को कहते हैं, अभी बताया था मैंने। ठीक है, जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो, किराडू, बाड़मेर। मीनाकारी गहने जो है वो जयपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा कुंभा ने इनका निर्माण कराया था। और विजय स्तंभ का अन्य नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ है। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ। दान चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? सुजानगढ़ में है। ठीक है, केपरनाथ जो मंदिर है, मतलब रंगनाथ मंदिर जो है, रंगनाथ मंदिर प्रसिद्ध, ठीक है, वो कहाँ पे है? पुष्कर में है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में जो है उसकी स्थापना किसने की थी? मानसिंह ने की थी। उसी महाराणा की छतरी जो है वो बख्तावर सिंह ने है। शेखावत ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू में है। बिशलपुर जो है टोंक जिले में, बिशलपुर में। मत्स्य राज्य की राजधानी क्या है? अलवर, ये याद रखना। मत्स्य राज्य में 4 जिले आते हैं, ठीक है, A, B, C और D। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्या आएंगे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बौद्ध मंदिर जो है बैराट के अंदर है, बैराट जयपुर के उस तरफ आता है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में, याद रखना। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। कोटा के उपनाम आपको पता है, वर्तमान नालंदा शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, ये है कोटा के उपनाम। ठीक है, मिनी खजुराहो, बंडदेवरा, शिव बारा, ये लघु उद्योग भी पढ़ाया था। नगला पीठ भरतपुर में दालदास जी की है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में सर्वाधिक मंदिर है। अब थोड़ा किसान आंदोलन के ऊपर भी चलेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? साधु सीताराम दास ने शुरू किया था। सबसे लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन है ना, ये वाला ही से बिजोलिया किसान आंदोलन, ध्यान रखना आप लोग। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चला था। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों के लिए, किसान आंदोलन से जो क्वेश्चन आने वाला है वो बिजोलिया से जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेता जो है आंदोलन में जुड़े थे, इसलिए बिजोलिया से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में है आकलवुड फॉसिल पार्क। कपास उत्पादन के लिए प्रमुख जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ कपास उत्पादक के 2 जिले हैं। ठीक है, अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? तो गंगानगर को कहा जाता है। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो वो अजमेर को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। बर्ड विलेज के नाम से मशहूर कौन है? मेनार, उदयपुर। कौन है? मेनार, उदयपुर। देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क बनाया गया है जालानाथ, जयपुर में। कहाँ बनाया गया है? जालानाथ, जयपुर। ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, लैब टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था लेपर्ड पार्क के बारे में। राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे पाना कहते हैं, याद रखना, पाना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के जिले पूछे तो अजमेर और बाकी पूछे तो पुष्कर। क्या बोलेगा? मतलब जिला पूछे तो अजमेर और बाकी पुष्कर। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है शेखावती क्षेत्रों में।
ठीक है। नेक्स्ट, लिम्बाराम जो है किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तीरंदाजी में। लिम्बाराम ने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। मार्बल नगरी जो है वो कौन से शहर में मशहूर है? किशनगढ़। ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक पास नहीं होता है। ठीक है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो कहाँ है? जोधपुर में। और मथानिया मिर्ची भी फेमस है मथानिया, ठीक है, मथानिया की। शीशा जस्ता उत्पादन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? तो फर्स्ट स्थान रखता है शीशा जस्ता। ठीक है। जस्ता गुलाबपुरा आगोचा में होता है, याद रखना। सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर है सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान के लिए मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया है। किसे? अरुणा राय को दिया गया है। अरुणा राय को मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया। विंध्याचल जो पठार है उसका विस्तार किधर है? तो दक्षिण पूर्व में उसका विस्तार है, दक्षिण पूर्व में। राजस्थान के गांधी भोगीलाल पांड्या जो है, राजस्थान के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 13 नवंबर 1904 को सिमलवाड़ा तहसील में हुआ था, सिरोही में, भोगीलाल पांड्या। ठीक है। माउंट आबू सिरोही के उधर से हुआ था। हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो हाई कोर्ट अपने राजस्थान में जोधपुर में है, लेकिन उसकी एक ब्रांच स्थापित है वो जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी जो है वो कहाँ है? जोधपुर में। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। लावणी गीत जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती। हाड़ौती में कोटा, सवाईमाधोपुर, उधर वाले जिले आते हैं। ठीक है। ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पे? जोहड़बीड़ बीकानेर। और नवीनतम जिला अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी 19 जिले नए बन चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं मानेंगे। ठीक है। आदिवासियों का कुंभ जो है वो बेणेश्वर धाम बांसवाड़ा में लगता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा बेणेश्वर धाम उस तरफ लगता है। ठीक है। आदिवासी एरिया। ऊँटों के देवता पापूजी। ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है पापूजी को। किसको जाता है? पापूजी को जाता है। ठीक है। ऊँट लाने का श्रेय। राजस्थान की देवी जिसे खंडित रूप में पूजा जाता है, शीतला माता। शीतला माता कहाँ खंडित रूप में पूजा जाता है? चाकसू, जयपुर। ठीक है। और एक दिन पहले जो खाना बना हुआ होता है उसे बाछोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाछोड़ा। याद रखना, बाछोड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। वह किला जिसमें दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे, मतलब गोले ख़त्म हो जाने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए गए, चूरू का किला है। कौन सा है? चूरू का किला। ठीक है। तो ये था आज का जो हम लोगों का वीडियो था। ठीक है। ये था आज हम लोगों के लिए BSTC इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लाया था वो ये थे आज। मतलब इसमें मैंने जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया है। जीके का पार्ट हम लोगों ने इसमें कवर अप किया है। जीके का सारा पार्ट जो मेरे को लगता था इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने इसमें रखने के लिए मेरी पूरी कोशिश करी है। ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, आप लोग इसको ज़रूर देखें। ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये था। और कल हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अवश्य। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।